नमस्कार सभी विद्यार्थियों और सभी दोस्तों का एक बार फिर से हमारी वीडियो में स्वागत है। और आप सबको दिख रहा है कि आज दीपावली का त्योहार है और एक बार सभी का स्वागत है हमारी इस वीडियो में और सभी के लिए हैप्पी दिवाली। और आज एक नई वीडियो बनाने जा रहा है। अभी तक आपने हमारी मैथ की और साइंस की वीडियो देखी थी, सॉरी मैथ की और अंग्रेजी वीडियो देखी थी, और ये पहली वीडियो हम साइंस की बनाने जा रहे हैं। तो साइंस में थ्योरी तो आपने पढ़ी ली होगी सभी लोगों ने, हाई स्कूल विद्यार्थी ने, और आज 10th क्लास की। कौन सी क्लास की? 10th क्लास। 10th क्लास 10th क्लास की वीडियो है। और साइंस की तो आपको सबको पता है, साइंस के हमारे 3 भाग होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है। फिजिक्स को बोलते हैं भौतिक विज्ञान, केमिस्ट्री बोलते हैं रसायन विज्ञान, बायोलॉजी बोलते हैं जीव विज्ञान। तो आप सबको मैं बता दूं कि साइंस के हाई स्कूल में 3 पार्ट होते हैं मुख्यतः, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। मेरी इन वीडियो से आपको इस तीनों विषय के बारे में बात करेंगे हम, और एक तरफ से चैप्टर टू चैप्टर पढ़ाएंगे कराएंगे। और इसमें आप ये सीखोगे कि थ्योरी तो आपने लिखी होगी, किताबों में आपने पढ़ी होगी, पर इसमें मैं मेन पॉइंट होते हैं लिखा दूंगा जो आप लिख और याद कर सकते हैं। और गारंटी देता हूं अगर आपने कोई वीडियो देखते हुए मेरी और आपने ये पढ़ लिया तो आपकी साइंस में काफी मदद करेंगे। तो देखते हैं, पहला चैप्टर हमारा फिजिक्स के अंदर चलते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 प्रकार की होती है हमारे हाई स्कूल में। तो पहला चैप्टर हमारा है फिजिक्स के अंदर प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। चैप्टर फर्स्ट, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है फिजिक्स के अंदर से। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है, इससे जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की क्या भूमिका होती है, और प्रकाश की क्या परिभाषा होती है, प्रकाश के क्या गुण होते हैं। ठीक है। तो हम बात करते हैं अपने पहले पॉइंट प्रकाश के बारे में। प्रकाश, प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। तो इसके जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे वो मैं यहाँ लिखूंगा जिससे कि आपको याद रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा परिभाषा। तो परिभाषा क्या होती है प्रकाश की, तो हम आपको बता दें, अपने मुंह से बोलता हूं मैं, आप मेरी आवाज सुनकर वीडियो को रोक कर देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं कि प्रकाश एक वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है तथा इसी कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु स्वयं दिखाई नहीं देता। मैं फिर दोहराता हूं एक बार कि प्रकाश वह विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करता है, इसी की वजह से, इसी के कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, परंतु यह स्वयं दिखाई नहीं देता है। तो ये भी परिभाषा। दूसरा आता है कि प्रकाश की चाल क्या है। प्रकाश की चाल, तो प्रकाश की चाल है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और इसकी तीसरा पॉइंट आता है तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ, इसे अंग्रेजी बोलते हैं वेवलेंथ, तरंग दैर्ध्य। तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कितनी होती है? 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है। तो ये हमने प्रकाश की परिभाषा मैंने बोली, आप उसे लिख सकते हैं, और प्रकाश की चाल लिखा दी मैंने, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य। आगे चलते हैं, आता प्रकाश के गुण के बारे में। ये सब आप लिख सकते हो, नोट कर सकते हो, देख सकते हैं। प्रकाश के गुण के बारे में आते हैं। अगला पॉइंट आता है हमारा दूसरा पॉइंट, प्रकाश के गुण। तो प्रकाश के गुण क्या होते हैं? तो इसमें आप
याद कर सकते हैं। सबसे पहला कि प्रकाश हमेशा चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। मैं शॉर्ट में लिखता हूं। पहला पॉइंट, चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश हमेशा चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। नंबर 2, प्रकाश की चाल जो भी आपने लिखा था 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तीसरा पॉइंट हमारा होता है कि जो प्रकाश है वो हमेशा संचरण हेतु, प्रकाश का संचरण जो होता है उसके लिए कभी भी संचरण हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। यानी कि प्रकाश हेतु संचरण का मतलब क्या होता है? चलने के लिए, प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम चलते हैं, हमें बाइक, साइकिल या किसी भी सवारी जरूरत होती है, पर प्रकाश को चलने के लिए किसी हेतु माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि उसको मीडियम नहीं चाहिए। और अगला पॉइंट हमारा कि प्रकाश सरल रेखा में गति करता है। सरल रेखा में गति करता है। और लास्ट हमारा मुख्य गुण लिखा रहा हूं, वैसे 6-7 होते हैं, पर लास्ट हमारा 5वां गुण है कि प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। तो ये हमारे गुण हो गए कि प्रकाश के क्या गुण होते हैं। मुख्यतः 5 होते हैं। अगर आप एग्जाम में प्रकाश की परिभाषा आती है, उसके गुण के बारे में आता है, तो ये 5 भी लिखा होगा तो आपको नंबर प्राप्त हो जाएंगे। इससे आगे आते हम कि प्रकाश के ये हेडिंग हो गया। चाहे तो हाई स्कूल वाले विद्यार्थी या 9th वाले नोट कर सकते हैं। और आगे भी उसमें आपके रेलवे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारी परीक्षा होती है जिनमें साइंस आती है, फिजिक्स आती है, उसमें ही कामयाब चीज है। अगला हम देखते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश संबंधित तीसरा पॉइंट है प्रकाश के स्रोत। यानी कि हम कह सकते हैं सोर्सेस ऑफ द लाइट। 2 स्रोत होते हैं, एक प्राकृतिक होता है और एक कृत्रिम होता है। प्राकृतिक जैसे सूर्य का प्रकाश, और कृत्रिम बहुत सारे होते हैं, बल्ब, बैटरी, है ना, और हमारे बहुत सारे होते हैं कृत्रिम, जिन्हें हम लिख सकते हैं। कृत्रिम स्रोत कौन से होते हैं? मोमबत्ती आदि, बल्ब, बैटरी, मोमबत्ती, सूर्य प्रकाश, तारे में प्रकाश होता है आदि। तो आपने क्या देखा कि मैंने आज इस वीडियो में साइंस 3 प्रकार की होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, और उसमें पहला पॉइंट हमारा प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश की चाल, तरंगदैर्ध्य, और प्रकाश के गुण, और प्रकाश के स्रोत, ये बताया मैंने। और उम्मीद करता हूं आपको समझ आए होंगे, तो आप इन सबको याद कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इसी प्रकार की हमारी साइंस संबंधित वीडियो लगातार आती रहेंगी और आप देखते रहिए। और मैं तीनों विषयों को समझा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया है कि भगवान की दुआ से, ऊपर वाले की कृपा से, माता रानी की कृपा से मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, और मैथ, साइंस और अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो मैथ की हमारी क्लासेस आ रही हैं, अंग्रेजी की भी स्टार्ट हो चुकी हैं, और आज से आपको आगे से दीपावली के त्योहार पर ही हमने स्टार्ट किया कि साइंस की क्लासेस भी आना स्टार्ट होंगी। और 12th क्लास के लिए भी मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में वीडियो बनाया करूंगा। थैंक यू वेरी मच।